ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। नमस्कार दोस्तों। मैं अविनाश पटेल बीमा गुरु आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। वाई 95% इंश्योरेंस एडवाइजर्स नेवर रीच एमडीआरटी, जबकि 95% नहीं 98% इंश्योरेंस एडवाइजर्स एमडीआरटी अचीव नहीं कर पाते। सपना तो सभी देखते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। करीबन सेशन जो है 9:30 तक चलेगा और एमडीआरटी तक 31 दिसंबर तक एमडीआरटी तक पहुंचने का आपका सपना कैसे आप पूरा कर सकते हैं, इसका रोड मैप मैं आज आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब आपको चैट बॉक्स में देना है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए आप कि आप में से कितने लोग एमडीआरटी बनने का सपना देख रहे हैं, एमडीआरटी अचीव करने का सपना देख रहे हैं। जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर हाँ तो यस डालो। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पूरा महीना भर काम करने के बाद में ऐसा लगता है कि यार इतना काम किया मगर रिजल्ट उतना नहीं आया? ऐसा कितने लोगों को लगता है? जो जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ये से डालते जाइए आप में से कितने लोग हैं ऐसे कि एलआईसी के प्लान्स का तो नॉलेज है आपको, एलआईसी का प्लान्स तो आपने सीखे पता है, मगर आप जब क्लाइंट को कन्विंस करते हैं तो कर नहीं पाते हो? कितने लोगों को आपको ये सुनने को मिलता है जब आप किसी को मिलते हो? कितने लोगों को आपको सुनने को मिलता है कि सर मैं सोचकर बताता हूं, बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा? कितने लोगों को ऐसा जवाब मिलता है? कितने लोग आपको ऐसा जवाब देते हैं कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत कम है? कितने लोग हैं आप में से ऐसे कि ट्रेनिंग्स तो अटेंड करते हैं, नॉलेज भी लेते हैं, एक दो हफ्ता तो अच्छे से मोटिवेट रहते हैं, मगर उसके बाद में सेम रूटीन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, सब मोटिवेशन डाउन हो जाता है? और कितने लोगों को आपको ऐसा लगता है कि अगर हर महीने अगर आपके दो चार अगर हाई प्रीमियम के केसेस अगर आपको मिलने लग जाए तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा? राइट। तो दोस्तों दोस्तों फाइनल क्वेश्चन आपको मेरा यह है कि जब सभी एडवाइजर्स मेहनत करते हैं, अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, प्लान्स का नॉलेज लेते हैं, प्रोडक्ट को समझते हैं, कॉम्बिनेशन को सीखते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी वाई 95% इंश्योरेंस एडवाइजर्स नेवर रीच द एमडीआरटी? मेहनत करने के बावजूद भी, ट्रेनिंग्स लेने के बावजूद भी, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट ऑन योर हार्ड वर्क। आपकी मेहनत में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट इन योर प्रोडक्ट नॉलेज, द प्रॉब्लम इज नॉट इन योर कम्युनिकेशन। ना आपके कम्युनिकेशन में है, ना आपके प्रोडक्ट के नॉलेज में है, ना आपके हार्डवर्क में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है यू डोंट हैव अ सिस्टम। आपके पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अपॉइंटमेंट जनरेट करे। आपके पास वो सिस्टम नहीं है जो ट्रस्ट डेवलप करे, प्रोडक्ट का वैल्यू क्रिएट करे। कोई सिस्टम नहीं है ऐसा जो ऑब्जेक्शन हैंडल करे, कॉन्फिडेंस के साथ में क्लोजिंग करे, रेफरेंस जनरेट करे। ऐसा कोई सिस्टम आपके पास में नहीं है। एमडीआरटी इज नॉट अ लक। एमडीआरटी ये कोई गैम्बल नहीं है।
लॉटरी नहीं है, इट इज अ सिस्टम। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टॉप एडवाइजर्स थिंक, वर्क एंड बिल्ड अ प्रेडिक्टेबल एमडीआरटी बिजनेस। तो क्या आप रेडी है इसके लिए? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स कि कैसे टॉप एडवाइजर्स सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं, और कैसे एमडीआरटी का बिजनेस उनका खड़ा होता है। तो आइए दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा आगे, कि 1 से 10 के बीच में आप अपने आप को एक सवाल करो। 1 से 10 के बीच में ऑनेस्टली आपका जवाब मैं चाहता हूं, कितने लोगों को लगता है कि आप एमडीआरटी अचीव कर पाओगे अभी तक ऑनेस्टली जवाब दो। कितने लोगों को लगता है 1 से 10 के बीच में, क्या नंबर दोगे आप? कितना कॉन्फिडेंस है ऑनेस्टली, जिस तरह से आपका चल रहा है, कितने लोगों को लगता है कि आप एमडीआरटी 1 से 10 में कितना लगता है आपको? क्या रैंक देना चाहते हो आप अपने आप कि भाई ऑनेस्टली जो भी अभी तक चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने लोगों को लगता है कि आप एमडीआरटी अचीव कर लोगे? कितने लोगों को फील हो रहा है ऐसा जिस हिसाब से चल रहा है? 2%, 4%, 5%, 1 to 10 अगर स्केल किया जाए, कितने नंबर दोगे आप अपने आप को? क्या आपको क्या लगता है खुद को कि आपके एमडीआरटी अचीव करने के चांसेस कितने हैं? है ना? किसी के 10 है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 6 है, किसी के 5 है। राइट? तो सबसे पहले तो जो आपने आंसर दिया उसके लिए धन्यवाद आपके लिए। मगर दोस्तों, आज का सेशन जो है मेरे उन अभिकर्ताओं के लिए समर्पित है, उन अभिकर्ताओं के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं एमडीआरटी अचीव करने के लिए। माई गोल टुडे इज नॉट टू मोटिवेट यू। मेरा गोल ये नहीं है कि मैं आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता मोटिवेट करूं, जैसे आप नॉर्मली हर ट्रेनिंग में कर हो जाते हो। मैं आपको ये रोडमैप शो करना चाहता हूं जिससे आपका आने वाला 10-20 साल का करियर जो है ना वो बदल जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कैसे ये एमडीआरटी का रोडमैप जो है आपको अपने लक्ष्य तक एमडीआरटी सीओटी टीओटी कराएगा। करंटली आज की डेट में रियलिटी क्या है उसको पहले जरा देख लेते हैं, और इस रियलिटी को कैसे बदलना है वो भी हम समझेंगे। व्हाई एडवाइजर्स स्ट्रगलिंग टुडे? क्यों आज मेरा अभिकर्ता स्ट्रगल कर रहा है? इतना सब ट्रेनिंग लेने के बाद भी, इतना सब नॉलेज लेने के बाद भी, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, या फिर ऑप्शन बहुत सारे लोगों के पास में, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है। आजकल लोगों के पास में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस मेरा भी करता, खुद भी महसूस करता है, और कस्टमर्स को भी है। कस्टमर्स कंपेयर एवरीथिंग ऑनलाइन। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप समझाते हो, कस्टमर उसको कंपेयर करता है किसी और के साथ। क्लाइंट डोंट ट्रस्ट प्रेजेंटेशंस। देखो आज के डेट में तो हर कोई चार्ट लेके जाता है, इतना डालोगे तो इतना मिलेगा, तो लोगों को उस पर विश्वास नहीं है, वो तो और कोई दिखा रहा है। मेरा भी करता, फॉलोअप तो करते हैं, मगर क्लोजिंग कम हो रही है। तो ये स्ट्रगल इसलिए चल रहा है दोस्तों, क्योंकि देखो 15 साल पहले क्या था ना, 15 साल पहले प्रोडक्ट सोल होता था, मतलब प्लान सेल किए जाते थे, 15-20 साल से पहले अगर आप देखोगे तो। मगर आज के डेट में आपका ब्रांड सेल होता है, आपका पर्सनल ब्रांडिंग सेल होता है। आपका ब्रांड क्या है? आपका ट्रस्ट सेल होता है। क्या लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं? और कंसेप्ट सेल किए जाते हैं। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन तो हर कोई दिखा रहा है, मगर कंसेप्ट सेल किए जाते हैं। आज के डेट में प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते। मार्केट चेंज हो चुका है, कस्टमर भी चेंज हो चुका है। इसका मतलब आपको भी आपको अप्रोच करने के, आपके प्रेजेंटेशन के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे।
आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से। ये तो आप सब लोग कर रहे हैं, पोस्टर भेज रहे हैं, कॉम्बिनेशन भेज रहे हैं, ये तो सब कर रहा है। आपको आपके प्रेजेंटेशन के अप्रोच के तरीके बदलने पड़ेंगे। फाइव बिगेस्ट मिस्टेक जो सेलिंग टेक्निक आप यूज कर रहे हो, जिस तरह का सेल आप आज के डेट में कर रहे हो दोस्तों, उसमें 5 गलती आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके हम देखते हैं, और फिर मैं उसको आपको बताऊंगा, झलक दिखाऊंगा कि कैसे आप कंसेप्ट सेलिंग के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली बिगेस्ट मिस्टेक देखते हैं हम, सेल्स मिस्टेक नंबर 1, एडवाइजर्स आर सेलिंग द प्लान्स। मेरा एडवाइजर क्या करता है, प्लान के फीचर्स के ऊपर फोकस करता है, प्लान के बारे में ज्यादा बताता है। तो लोग जो है दूसरों प्लान के साथ में, दूसरे ऑप्शन के साथ में कंपेयर करते हैं, रिटर्न्स के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर कंपेयर करते हैं, और इसी वजह से ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आते हैं, या फिर लोग डिले डिसीजन करते हैं, या फिर टालते रहते हैं। जबकि आपको प्लान नहीं सेल करना है, आपको प्रॉब्लम सेल करने हैं। सेल द प्रॉब्लम्स, लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर फोकस करो, अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, शो द रियल रिस्क दे फेस। अपना वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। और जब आप ये करोगे, जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स की इमोशंस के बारे में बात करोगे, तब आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट आएगा, आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, और तब जाके लोग डिसीजन लेंगे, और तब जाके आपका पॉलिसी सेल होगा। जो टॉप एडवाइजर्स होते हैं ना, दे डोंट सेल द प्लान्स, दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स। डोंट सेल द प्लान्स, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सेलिंग द प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्व द प्रॉब्लम्स। द मिस्टेक नंबर 2, मेरा एडवाइजर जो है ना, इतना सारा इंफॉर्मेशन देता है क्लाइंट को, इतना सारा जानकारी देता है, इतना सारा ज्ञान देता है, इंप्रेस करने की कोशिश करता है क्लाइंट को, टॉकिंग टू मच। मतलब 80% एडवाइजर बात करता है और क्लाइंट 20% सिर्फ सुनता है। और उससे क्या होता है, जो इंप्रेस करने को जाता है एडवाइजर, उससे क्लाइंट बोर होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाती है, और उस वजह से क्लाइंट के एक्चुअल नीड्स समझ नहीं आते। और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे उतनी ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे, और उतना ज्यादा क्लाइंट डिसीजन नहीं ले पाता है। तो क्लाइंट के इमोशंस के साथ में कनेक्शन नहीं होता है, तो ट्रस्ट बिल्टअप नहीं होता है, इसलिए सेल नहीं होता है। जबकि क्या करना है, आस्किंग द पावरफुल क्वेश्चंस, ज्यादा बोलने के बजाय ऐसे सवाल करने हैं प्रोस्पेक्ट को, जिससे कि प्रोस्पेक्ट बोले। एडवाइजर एडवाइजर जो है, लिसनिंग स्किल बढ़ाना पड़ेगा। एडवाइजर ने 80% सुनना है, और क्लाइंट को बोलने के लिए उकसाना है। बिल्ड क्यूरियोसिटी एंड एंगेजमेंट, जब आप इंफॉर्मेशन दोगे तब क्यूरियस, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप वाकई में यार मेरे बारे में बात कर रहा है, जिससे रियल नीड्स और इमोशंस क्रिएट हो सके। जो जानकारी आप दोगे, जो क्वेश्चंस आप करोगे, उससे एडवाइस जो प्रोस्पेक्ट है, उसकी जरूरतों के साथ में कनेक्शन बिल्टअप होना चाहिए, तब जाके ट्रस्ट क्रिएट होगा। तो पावरफुल क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, ट्रस्ट क्रिएट होगा, और सेल करने में आसानी होगी।
टॉप एडवाइजर्स डोंट टॉक मोर, दे आस्क बेटर। वो ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिससे क्लाइंट अपनी सिचुएशन को रिलेट करता है। सेल्स मिस्टेक नंबर 3, 95% एडवाइजर्स क्या करते हैं, फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, कितना डालोगे कितना मिलेगा। तो क्लाइंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है। फीचर्स डोंट क्रिएट डिजायर्स। तो क्लाइंट को क्या लगता है कि मतलब ये लेक्चर दे रहा है। तो आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस तरह के फीचर्स और किसी और चीज में भी उसको दिखते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द फीचर्स यू हैव टू क्रिएट द इमोशंस। आपको इमोशंस क्रिएट करने होंगे। कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट ड्रीम्स एंड फियर्स। उनके सपनों के साथ में, तकलीफों के साथ में कनेक्ट करना होगा। उनके दिल को छूना होगा। डिजायर क्रिएट करना होगा कि अभी ये डिसीजन क्यों लेना है। ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। क्लाइंट को लगना चाहिए कि मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है। जिससे वो डिसीजन ले सके। जो टॉप एडवाइजर्स है, दे डोंट एक्सप्लेन द फीचर्स, दे क्रिएट फीलिंग्स। इमोशंस को क्रिएट करते हैं कि मुझे क्यों लेना है। सेल्स मिस्टेक नंबर 4, एडवाइजर्स वेटिंग फॉर द रेफरल्स। ये कोई रेफरेंस देगा ऐसा सोचते हैं, मगर उनको लीड मिलती ही नहीं है। आपने देखा होगा, कई लोगों से आप मांगने की कोशिश भी करते हो अपने कस्टमर से, मगर लीड नहीं मिलती है, रेफरेंस नहीं मिलते है। और रेफरेंस मिलने बंद हो गए, लीड्स मिलने बंद हो गए, तो बिजनेस भी स्टॉप हो जाता है। स्ट्रेस आता है, इनकम कम होना चालू शुरू हो जाता है। जबकि जो टॉप एडवाइजर्स होते हैं वो रेफरल सिस्टम क्रिएट करते हैं। उनका सेल्स सिस्टम ही ऐसा बिल्टअप कर लेते हैं उनके कम्युनिकेशन में कि जिससे उनके पास में रेफरल्स आते ही रहते हैं। कंसिस्टेंट क्वालिटी रेफरल्स मिलते हैं। हैप्पी कस्टमर जो होते हैं उनके प्रोमोटर्स बन जाते हैं। कंसिस्टेंट ग्रोथ उनको मिलता है। तो जो टॉप एडवाइजर्स होते हैं वो रेफरल्स के लिए वेट नहीं करते, वो रेफरल्स के लिए सिस्टम क्रिएट करते हैं। और सेल्स मिस्टेक नंबर 5, नो डेली बिजनेस सिस्टम। 95% एडवाइजर्स का है ना, कोई डेली सिस्टम ही नहीं है बिजनेस का। सब कुछ करके देखते हैं, कॉलिंग, मैसेजेस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मीटिंग्स, फॉलोअप, मतलब जो मर्जी आया वो सब करते रहते हैं। जितना जितना जितने जितने से ज्ञान मिला वो सब करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई डेली क्लियर प्लान प्लान नहीं होता है। कोई लीड जनरेशन का रूटीन नहीं होता है। कोई फॉलोअप का सिस्टम नहीं होता है। कोई प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम नहीं होता है। कोई ट्रैकिंग नहीं होता है। और ओवरऑल क्या होता है, पूरा दिन भर तो बिजी रहते हैं बट इनकम जीरो। जबकि जो परफॉर्मर एडवाइजर्स होते हैं उनका एक सिस्टम होता है।
वो अपना दिन का प्लानिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए समय देते हैं, फॉलोअप का भी सिस्टम होता है, रेगुलरली क्लाइंट मीटिंग करते हैं, अपने काम को, डेली एक्टिविटीज को रिव्यू करते हैं, ट्रैक करते हैं। अब क्लाइंट की मर्जी से नहीं चलते, प्रोस्पेक्ट की मर्जी से नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलते हैं। उनको पता है कि दिन भर उनको क्या करना था, कंसिस्टेंट ग्रोथ उनको मिलता है, मोर मीटिंग्स कर, ज्यादा मीटिंग्स कर पाते हैं, ज्यादा क्लोजिंग्स कर पाते हैं। तो वो जब दिन भर काम करते हैं, उनका फोकस होता है क्लियर, उनको पता है कि वो आज क्या करना है। एंड दैट एक्शंस क्रिएट्स एमडीआरटी। फोकस रहते हुए दिन भर काम करना और अनफोकस रहते हुए दिन भर बिजी रहना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये जो 5 मेजर मिस्टेक्स है, दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। ये जो मैंने बताया, डू यू एग्री विद दिस? ये जो मैंने क्लैरिटी आपको दिया कि गड़बड़ कहां पे हो रही है, कहां पे मिस्टेक हो रही है, कैसे लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। फिर हम देखेंगे कि इसको हम बदलेंगे कैसा, राइट? अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपके हो रही, यही सब आपके साथ भी, यही मिस्टेक आपके भी हो रहे, तो आप ये डालो चैट बॉक्स में। अगर यही मिस्टेक्स आपकी रिपीटेडली हो रही है तो आप चैट बॉक्स में ये डालिए। यस, राइट। यस मधुकर जी, राजकिशोर, रेडमी, यस। अब दोस्तों मैं आपको क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ झलक दिखाता हूं, ताकि आपको ये पता चले। हाँ, इस दिशा में, इस तरीके से अगर ये जो मिस्टेक्स है, इसमें से कुछ चीजों का मैं सॉल्यूशन अभी आपके सामने रखता हूं, उसकी झलक मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ यार, इस रास्ते से इस तरीके से चलेंगे, हाँ तो शायद जो है, जो अभी तक हम इस तरह से नहीं कर रहे थे, अब इस तरीके से चलेंगे तो शायद अपना इंडिया का रास्ता जो है, ये जो मिस्टेक्स हो रही है, इनको बदल सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले एक आप समझिए बात, व्हाई क्लाइंट डोंट बाय एलआईसी। लोग एलआईसी क्यों नहीं खरीदते हैं? क्लाइंट एलआईसी नहीं खरीदते हैं, क्लाइंट जो है ना, विश्वास खरीदते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खरीदते हैं, आपका विश्वास खरीदते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं, आइडेंटिटी खरीदते हैं, इमोशंस खरीदते हैं। आपके जो ब्राउशर्स है ना, आपके कॉम्बिनेशंस नहीं खरीदते हैं, आपका पैम्पलेट नहीं खरीदते हैं क्लाइंट। आप कितना भी अच्छा कॉम्बिनेशन लेके जाओ, कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन लेके जाओ, अगर वो प्रेजेंट करते वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लाइंट को उसमें अगर सिक्योरिटी, क्लाइंट अगर अपने इमोशंस को नहीं फील कर पा रहा है, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्लाइंट आपसे नहीं लेगा। क्यों ऐसा होता है कि भाई 3% 5% इंश्योरेंस एडवाइजर जो है अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं, मगर 95% इंश्योरेंस एडवाइजर जो है सेम प्लान है, सेम नॉलेज है, ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, मगर उसके बाद भी 95% परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, अब इसमें मैं आपको, चलो एक रेफरल सिस्टम क्या होता है इसकी जरा क्लैरिटी देता हूं, एक सैंपल देता हूं उसका। ऐसे कई सारे जो है, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड।
ओके, रेफरल सिस्टम का एक आपको बता रहा हूं कि कैसे क्रिएट की जा सकती है। मुझे बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने एडवाइजर ऐसे हैं जो रेफरेंस जब लेना होता है तब इस तरह का बात बोलते हैं, सर अगर आप सर अगर किसी को पॉलिसी चाहिए तो मुझे बताना, या फिर मेरा नाम दे देना। सर आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्तेरे में किसी को पॉलिसी चाहिए क्या? सर मुझे आपसे 2-3 रेफरेंस चाहिए। कितने लोग बोलते हैं ऐसा? और मुझे बताओ कि वाकई में ऐसा बोलने के बाद में लोग रेफरेंस देते हैं? कई एडवाइजर तो ये भी बोलते हैं, सर मैं एमडीआरटी कर रहा हूं, मुझे जरा 3 क्लाइंट और चाहिए, तो आप मुझे देंगे क्या? और ये जो तरीके आप करते हो, क्या रेफरेंस मिलता है आपको? नहीं ना, कि मुझे 2-3 नाम दे दो, किसी को चाहिए तो बताओ। नहीं मिलता है, क्योंकि पीपल डोंट लाइक गिविंग रेफरेंस। लोग जो है ना, रेफरेंस देना किसी को भी पसंद नहीं है। पीपल लव इंट्रोड्यूसिंग एक्सपर्ट्स। लोग जो है ना, जो एक्सपर्ट्स है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, गर्व के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं। रेफरेंस देना कोई पसंद नहीं करता है। अगर आपने सामने वाले क्लाइंट के जीवन में कंट्रीब्यूट किया है और उसको अगर लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, अपने फील्ड के माहिर हो, तो उनको मजा आता है इंट्रोड्यूस करने में। तब तक लोग नहीं देते। रेफरल मांगा नहीं जाता है, बात समझो आप। रेफरल जो है मांगा नहीं जाता है, रेफरल कमाया जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? रेफरल कमाया जाता है। जब आपकी वैल्यू बढ़ती है ना, तब आपके रेफरल्स अपने आप बढ़ते हैं। अगर आपने वैल्यू क्रिएट नहीं किया है तो आपको रेफरल्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने वैल्यू क्रिएट किया है, हाई वैल्यू क्रिएट किया, तो आपको ज्यादा रेफरल्स मिलेंगे। चलो मैं एक सैंपल दिखाता हूं आपको। रेफरल्स मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए। ऐसे कई सारे तरीके हैं। जो मिशन एमडीआरटी, मैं नया कोर्स लॉन्च किया हूं अभी, जिसकी शुरुआत जुलाई से हो रही है। उसमें से एक तरीका मैं आपको अभी दिखाता हूं रेफरल्स मांगने का। द बर्थडे गिफ्ट रेफरल कन्वर्सेशन कैसा कर सकते हैं आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ऐसा पूछ सकते हैं, सर हम अपने प्रिय लोगों को जन्मदिन पर क्या देते हैं? सर अपने जो खास लोग होते हैं, जो करीब के लोग होते हैं, दोस्त यारी में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में, उनके जन्मदिन पर नॉर्मली हम क्या गिफ्ट देते हैं सर? फ्लावर्स देते हैं, केक देते हैं, घड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, है ना कुछ चीज देते हैं सर, राइट? अब जरा सोचो, अगर किसी दोस्त को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का गिफ्ट मिल जाए, क्या वो सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा उसके लिए? ये जो गिफ्ट हम देते हैं उसके बजाय, अगर किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का गिफ्ट मिल जाए सर, क्या वो सबसे बड़ा गिफ्ट नहीं होगा? सर ऐसे कौन से 2-3 लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि आप कम से कम ये जानकारी उन तक पहुंचे, जैसे वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, ताकि आज से कुछ दिनों के बाद में उनको लगे कि वाकई में आपने उनके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आपका एक परिचय है ना सर। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, अपने खास दोस्तों को ये गिफ्ट देने के बजाय, अगर आपको नहीं लगता है कि ये जानकारी जो मैंने आपको दी थी उन तक भी पहुंचे, आपका एक परिवार जो है, किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है सर। क्या किया हमने इस तरीके से? उस व्यक्ति को अपने खास लोगों के लिए एक जिम्मेदार बना दिया। इस तरीके से आप जो है
रेफरेंस मांगने का अपना तरीका बना सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं जो अलग अलग तरीके से। थैंक यू पार्थ जी, पार्थ राव जी, थैंक यू। एक अलग अंदाज कि सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करो कि वो किसी के जीवन को बदल सकता है। अपने लिए नहीं बोल रहे हम लोग। जबकि मेरा एडवाइजर क्या करता है, सर मेरे को 2-3 लोग चाहिए आपसे, रेफरेंस चाहिए, सर मेरे को इतना कम पड़ रहा है एमडीआरटी के लिए, मेरे को कुछ पॉलिसी दो ना, सर किसी को पॉलिसी चाहिए तो बताओ ना। ये तो सब हम अपने मतलब की बात कर रहे हैं। भाई ऐसी बात करो जिससे उस सामने वाले को भी गर्व महसूस होना चाहिए, राइट। रेफरल का फॉर्मूला क्या बोलता है पता है? ये तो मैंने एक झलक दिखाई आपको, ऐसे कई सारे तरीके मैं आपको मिशन एमडीआरटी में दूंगा। रेफर का फॉर्मूला क्या बोलता है पता है? रेफर का आर का मतलब होता है रिलेशनशिप बनाओ पहले। सिर्फ ये बोलने से भी काम नहीं चलेगा, पहले से रिलेशनशिप डेवलप कराओ, ऐसा एक्सपीरियंस कराओ क्लाइंट को कि आपका क्लाइंट प्रभावित हो जाए। ये मतलब एक्सपीरियंस, ये मतलब फैमिली फर्स्ट। जब भी हम क्लाइंट से बात करें, प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो उनको ये एहसास दिलाओ कि उनकी फैमिली फर्स्ट है। हम उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि अपने मतलब की। ये मतलब एजुकेट करें अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करे। दबाव ना डाले, जानकारी दे, सिर्फ बेचने को ना जाए, जानकारी देने के लिए जाए। और आर मतलब रिकमेंडेशन। अगर ऐसा आप करोगे तो क्लाइंट खुद होके आपको बोलेगा कि मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, उसको भी कराना है, जरा आप एक बार मिल लीजिए। ये होता है रेफर। रेफरल मांगने वाले बहुत है, बात देखो आप ध्यान में रहो। रेफरल मांगने वाले तो सब है, सभी एडवाइजर्स है, मगर रिकमेंडेशन कमाने वाले बहुत ही कम एडवाइजर है। और मिशन एमडीआरटी, ये जो मैंने 6 महीने का 12 सेशन का कोर्स है, उसका उद्देश्य आपको रेफरल मांगने वाला नहीं बनाना है, आपको रिकमेंडेशन का मैग्नेट बनाना है, ताकि आपको लोग रेफरेंस खुद व खुद दे, आपके रिलेशन मजबूत हो, आप अपने कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस दे। आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आप उनकी भलाई की बात कर रहे हो, उनको सही जानकारी टाइम टाइम पे दे, और ऐसा मैग्नेट बन जाए रिकमेंडेशन का कि लोग खुद ब खुद आपको रिकमेंड करें। और टॉप एडवाइजर्स हमेशा आगे क्यों बढ़ते रहते हैं? क्योंकि उनको रिकमेंडेशन मिलते हैं, उनको रेफरेंस लोग खुद ब खुद देते हैं। अब सवाल यह है कि वैल्यू क्रिएट करोगे कैसे? और क्या बनना चाहते हैं आप इस तरह का रेफरल का रिकम मैग्नेट, कि आप जो है खुद इस तरीके से लोगों को प्रभावित करें, ऐसा वैल्यू क्रिएट करें कि लोगों खुद तो आपके साथ में पॉलिसी ले, मगर इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। क्या आप चाहते हैं इस तरीके से? और कैसे आप हर व्यक्ति को, हर प्रोस्पेक्ट को, हर मिलने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशन डेवलप कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अब मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि कैसे आप जो है, जैसे मैंने बताया, प्लान नहीं सेल करना है, कॉम्बिनेशन नहीं सेल करना है, फीचर्स की बात नहीं करना है। जब भी आप किसी को मिले, उस वक्त ही आपका इस तरह का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इस तरह का कंसेप्ट होना चाहिए, इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू क्रिएट हो, उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को आप महसूस करो, उसके दिल को छुओ। और एक बार आपने ऐसा कर लिया,
आप लोगों के दिलों पे राज करोगे। देखना है झलक? चलो अभी मैं आपको झलक दिखाता हूं। एक कंसेप्ट आपके सामने रखता हूं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, इसमें से एक कंसेप्ट मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं, द इनविजिबल सैलरी कंसेप्ट। अब इसको कैसे, अब जो मैं बताऊंगा उसको पूरा ध्यान से सुनो। ये सब चीजें आपको मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मगर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, समझो किस फ्लो में किस तरीके से मैं बता रहा हूं। और उसके बाद में आप बताना कि अगर इस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे और इस तरीके से आप अगर समझाओगे तो क्लाइंट दिल खोल के क्लोज हो जाएगा, आपसे पॉलिसी लेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। अब एक एक करके जब आप किसी को मिलते हो, देखो मैं इसे बहुत सारी तरीके मिशन इम्यूनिटी कोर्स में देने वाला हूं कि आपको अप्रोच कैसे करना है, कॉलिंग पे क्या बोलना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, ये सब मिलेंगे। अब इसमें से अभी जब अपॉइंटमेंट को आप जाओगे, जब आप किसी को मिलते हो तो किस तरीके से समझाना है उसका एक झलक मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। अब देखो आप इस तरीके से समझा, अगर समझाएंगे ये कंसेप्ट को, अब ध्यान देके सुनो जो जो मैं बता रहा हूं, कुछ इधर उधर मत देखो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दो। सपोज सर मान लो आपका मंथली इनकम 1 लाख है। अब देखो जाते ही सामने वालों को ये मत पूछो कि भाई तुम कितना कमाते हो, उसको ऑकवर्ड फील मत कराओ। एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन दो, एक एग्जांपल के तौर पे समझाना है। मान लो सर अगर आपका 1 लाख का इनकम है मंथली, एवरी मंथ, मतलब आपकी फैमिली में 1 लाख रुपए आता है सर। आप 1 लाख रुपए मंथली कमाते हैं, मतलब आपकी फैमिली में एवरी मंथ यूर फैमिली रिसीव्स 1 लाख, राइट सर? सही बोल रहा हूं मैं? सर एक बार बताओ मैं आपको, आपकी पत्नी को हर महीने सिर्फ आपकी सैलरी नहीं मिलती सर। आपके घर में आपकी पत्नी को जो 1 लाख आता है घर में आपके, आपका इनकम, सिर्फ आपकी सैलरी नहीं मिलती, उससे आपका साथ मिलता है, आपका विश्वास मिलता है, आपकी सुरक्षा मिलती है, और सबसे बढ़कर उससे आपकी पूरी जिंदगी का सहारा मिलता है सर। और सर ये आपकी जो सैलरी है ना सर, ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरा परिवार उसी पर टिका रहता है सर। बच्चों की पढ़ाई, घर के ईएमआई, रोजमर्रा का घर का खर्च, परिवार की छोटी मोटी खुशियां, छुट्टियां, घूमना, हॉलीडेज, माता पिता की दवाइयां। सर आपकी सैलरी सिर्फ बैंक खाते में जमा नहीं होती, वो पूरे परिवार की जिंदगी को चलाती है। पूरी परिवार की जिंदगी इस पे चलती है सर। आपका घर, गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, खुशियां, सब इसी पे डिपेंड रहती है। और सर जिस दिन आपकी सैलरी आना बंद हो जाती है, उस दिन सिर्फ आमदनी नहीं रुकती, पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था हिल जाती है। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ने से पहले, ये तो अभी मैंने सिर्फ शुरुआत की है, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं शुरुआत में ही, जो जो जानकारी भी हमने दी और जिस तरीके से डिजाइन करके हमने समझाया, और ये सामने अगर आप क्लाइंट को दिखाते हुए समझाओगे, अब मुझे बताओ, क्लाइंट को ये जो आपने बताया, आपको नहीं लगता है कि आप उसके दिल को छू गए हो? आपने उसके दिल पे राज कर लिया, आपने उसकी दुख की रत पे पैर रख दिया है? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। आपको नहीं लगता कि आपने जो, मतलब मुझे बताओ, ये बताने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसको एहसास नहीं हो, अरे भाई उसके सैलरी को हमने इतना वैल्यूएबल बना दिया है, जितना वैल्यू खुद उसने कभी नहीं सोचा रहेगा, राइट? यस ट्रू। मैं चाहूंगा कि सब लोग रिप्लाई करें यार। भाई ये देखो,
सिर्फ ये सैलरी को मैंने इतना बड़ा चढ़ा के बताया है उसको, ये किया तो पिघल जाएगा बराबर। दादा वही तो होता है ना, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप हर कस्टमर को, अरे भाई कोई जरूरत नहीं है उसके साथ में घूमना फिरना, आप इस तरीके से जानकारी दो, इस तरीके से दिल को छुओ सामने वाले के, कि वैल्यू क्रिएट हो जाए, है ना, उसके दिल में घर कर जाओ, उसको लगे कि यार ये तो दिल की बात कर रहा है, ये तो अपनी बात कर रहा है। और उसको इतना बड़ा बना दिया हमने कि उसको वाकई में लगे कि मतलब हाँ यार, मतलब ये सिर्फ सैलरी नहीं है, ये मेरे परिवार की धड़कन है। राइट। चलो अब तो ये शुरुआत की है, अब देखो आगे क्या क्या हल करते हैं उसका, अब देखो कैसे दिल में घर घुसेंगे अभी। अब देखो आगे का देखते हैं फिर। सर एल आई सी इज नॉट प्रोटेक्टिंग योर 1 लाख, एल आई सी इज प्रोटेक्टिंग 20 years, 25 and 30 years of your future salaries। सर एल आई सी जो है ना, ये आपका हर महीने का 1 लाख का जो सैलरी है उसको प्रोटेक्ट नहीं करती है। एल आई सी इज नॉट प्रोटेक्टिंग योर ₹1 लाख। आपका हर महीने आने वाला 1 लाख का सैलरी एल आई सी प्रोटेक्ट नहीं करती है। एल आई सी आपके आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल की फ्यूचर सैलरीज को प्रोटेक्ट करता है। आज जो आ रहा है उसको नहीं, आने वाले भविष्य में आने वाले 25-30 साल की सैलरीज को प्रोटेक्ट करता है एल आई सी। सर आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हुए, सर आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हैं, आप उन सभी अपनों के लिए कमाते हो जो हर शाम आपके घर लौटने का इंतजार करते हैं। तो एल आई सी उस आर्थिक सहारे की सुरक्षा करती है जिस पर आपके परिवार का भविष्य टिका हो। आप ये जो रोजमर्रा कमा रहे हैं ना सर, हर महीने जो भी इनकम आपके पास में आ रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी आप कमा रहे हो, वो उन सब अपनों के लिए कमा रहे हो जो हर रात आपका इंतजार करते हैं, और आपके जरिए उनको आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो एल आई सी, मैं आपको आने वाले 20, 25, 30 साल की आर्थिक सुरक्षा का बारे में बात कर रहा हूं जिस पर आपके परिवार का भविष्य टिका है। और इसीलिए एल आई सी का उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं है सर, बल्कि आपके परिवार की आर्थिक जिंदगी को सुरक्षित रखना है। आज सुरक्षा की सोच कल परिवार की मुस्कान बन सकती है सर। ये आपके आने वाले 25-30 साल का सैलरीज को, आर्थिक सुरक्षा को, अपने परिवार के भविष्य को अगर आज आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो कल परिवार की मुस्कान बनेगा सर। सर जरा सोचो, ये जो मंथली 1 लाख आज कमा रहे हैं आप, मतलब साल का 12 लाख कमा रहे हैं, अगर हम अगले 25 साल की अगर बात करें सर, तो करीबन 3 करोड़ का इनकम आपके घर में आएगा सर अगले 25 साल में। बराबर। सर एल आई सी का उद्देश्य है ना किसी व्यक्ति की कीमत तय करना नहीं है, बल्कि उस परिवार को आर्थिक रूप से संभालना है जिसकी पूरी जिंदगी उस व्यक्ति की इनकम पर निर्भर है। उस पूरे परिवार की आर्थिक, उस परिवार को संभालना है जिसकी पूरी जिंदगी
उस व्यक्ति की इनकम पर निर्भर होती है। सर मुझे एक बात बताइए, आप आज जो आप कमा रहे हैं उसका 20% इन्वेस्ट करना ये ज्यादा वैल्यूएबल है, या फिर 3 करोड़ का फ्यूचर इनकम जो आपकी फैमिली को मिलेगा, जिसके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना, कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल है सर? आज आपका 20% इन्वेस्ट करना ये ज्यादा वैल्यूएबल है, या फिर फ्यूचर में जो 3 करोड़ आपकी फैमिली पे मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड है, उसको प्रोटेक्ट करना ये ज्यादा वैल्यूएबल है? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, क्या ज्यादा वैल्यूएबल है? आप जरा चैट बॉक्स में डालो। आज 20% इन्वेस्ट करना वो ज्यादा वैल्यूएबल है, या 3 करोड़ का फ्यूचर प्रोटेक्शन जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड है, उसको प्रोटेक्ट करना ज्यादा वैल्यूएबल है? बताओ जरा, चैट बॉक्स में सुनना चाहता हूं आपसे। लिखो जरा, क्या ज्यादा वैल्यूएबल है? क्या जवाब देगा क्लाइंट भी? भाई आज तेरा 20,000 इन्वेस्ट करना, सेविंग करना ज्यादा वैल्यूएबल है, या फिर 3 करोड़ का प्रोटेक्शन ज्यादा? अबे क्या बोलता है 20%? 3 करोड़ ज्यादा वैल्यूएबल है ना दादा। सिर्फ ये 20,000 से अगर तेरा 3 करोड़ का प्रोटेक्शन होगा तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? क्लाइंट के दिमाग में क्या बिठाया, जरा सोचो, क्लाइंट के दिमाग में क्या बिठाया? 3 करोड़ का प्रोटेक्शन, और मैंने इनडायरेक्टली प्रीमियम क्या बता दिया उसको, 20% का इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 लाख कमाता तो 20,000। भाई 20,000 ज्यादा वैल्यूएबल है कि 3 करोड़ ज्यादा वैल्यूएबल है? दिमाग में क्या गया क्लाइंट के, जरा सोचो, इसको बोलते हुए वैल्यू क्रिएट करना। हेलो, क्लियर हो रहा है? बलवान हो रहा है दादा? हेलो, समझ आ रही बात? समझे दोस्तों? अब देखो और सुनो डायलॉग, और सुनो डायलॉग। अब देखो इस पे नैले पे डायलॉग कैसा करूंगा मैं। नैले पे डायलॉग देखो। सर एवरी मॉर्निंग यू गो टू वर्क, हर दिन आप सुबह जाते हो सर, काम पे जाते हो, कमा के लाते हो, और हर महीने आप 1 लाख जो है कमा के लाते हो, हर महीने 1 लाख अपनी फैमिली के लिए डिपॉजिट करते हो, अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के भविष्य के लिए। आपकी सैलरी आती हुई दिखती नहीं है सर, मगर पूरा परिवार उससे चलता है सर। कोई नोटिस नहीं करता है सर। आप हर दिन जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और साइलेंटली हर महीने आप 1 लाख अपने परिवार के लिए कमा के ला रहे हो। नो बडी नोटिस इट, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है सर। नो बडी थैंक्स फॉर इट, कोई इसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करता है सर। आप हर दिन जाते हो कमाने के लिए, ना कोई उसकी तरफ ध्यान देता है, ना कोई उसके लिए शुक्रिया अदा करता है। बट फैमिली, ये सब फैमिली के सभी मेंबर्स डिपेंड्स ऑन इट। आपका पूरा परिवार, हमारा पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंड होता है सर। जरा सोचो सर, इफ योर सैलरी स्टॉप टुमारो, अगर दुर्भाग्य से कल अगर आपका सैलरी बंद हो गया, ये जो 1 लाख का इनकम आ रहा था, जिसके ऊपर किसी की ध्यान भी नहीं जा रही थी, कोई शुक्रिया अदा भी नहीं कर रहा था, जबकि पूरा परिवार उसी से चल रहा है, मगर कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। जरा सोचो, अगर अचानक दुर्भाग्य से कुछ हो गया, आप नहीं रहे, और अगर आपका ये सैलरी आना बंद हो गया, विल योर चिल्ड्रन स्कूल फीस स्टॉप? अगर ये इनकम आपका बंद हो गया, हर महीने जो डिपॉजिट फैमिली में आ रहा था, अगर वो बंद हो गया, क्या आपके बच्चों का एजुकेशन बंद हो जाएगा? नहीं ना, वो तो चलाना ही पड़ेगा ना। विल द फैमिली एक्सपेंसेस विल स्टॉप? जो फैमिली का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, डेली रोजमर्रा के जो खर्चे है, क्या वो बंद हो जाएंगे? आपका इनकम बंद होगा, इसलिए फिर रोजमर्रा के फैमिली के जो जीने के लिए जो जरूरी चीजें है, वो एक्सपेंसेस क्या बंद हो जाएंगे? वो तो चालू रहेंगे। क्या आपने जो घर लिया है उसका जो ईएमआई चल रहा है, क्या वो स्टॉप हो जाएगा?
क्या आपके कार का ईएमआई स्टॉप हो जाएगा? वो तो चलता ही रहेगा। क्या आपके बच्चों का एजुकेशन स्टॉप हो जाएगा? वो तो चलता ही रहेगा। क्या आपकी फैमिली का फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो बंद हो जाएगा? नहीं बंद हो जाएगा सर, वो भी चलता रहेगा। मतलब इनकम भले बंद हो जाएगा, मगर ये फैमिली के खर्चे, ईएमआई, बच्चों का एजुकेशन, फैमिली का जीवन सपना, आगे का जीवन, इन सब के लिए तो पैसा लगेगा ही ना सर। मगर ये सब किस पे डिपेंड था? ये तो चालू तो रहेगा, मगर डिपेंड किस पे था? जो आप कमा के ला रहे थे, मगर वही बंद हो गया। तो दैट्स वाई जो रिस्पॉन्सिबल फैमिली हेड होता है ना सर, दे क्रिएट द प्रोटेक्शन बिफोर दे एवर नीड इट। सिर्फ ये आप जानते हो सर, ये आ रहा है उससे ये सब कुछ चल रहा है, बाकी और किसी को फर्क नहीं सर। सर एक बात बताऊं, कल अगर ऐसा कुछ हो गया ना, ये सब बंद तो नहीं होगा, फैमिली के खर्चे बंद तो नहीं होने वाले हैं। क्या फैमिली में आने वाला दूध बंद हो जाएगा? क्या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा? गैस बंद हो जाएगा? ये सब तो चलेगा ही ना। फैमिली तो के खर्चे तो चलेंगे ही ना। सर एलआईसी एक व्यक्ति की जगह नहीं ले सकती है। एलआईसी किसी व्यक्ति की जगह तो नहीं ले सकती है, लेकिन जब अचानक परिवार की आय रुक जाती है ना सर, तब यही आर्थिक सुरक्षा परिवार को संभालने के लिए समय देती है। अगर आप इस आय को प्रोटेक्ट कर लेंगे, ये जो आने वाला इनकम है इसको अगर आप प्रोटेक्ट कर लेंगे आपके ना रहने पे, तो एलआईसी इंसान को तो, व्यक्ति को तो रिप्लेस नहीं कर पाती है। लेकिन ये जो ये जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे देंगे हम, वो परिवार को संभालने के लिए समय देता है, बच्चों की पढ़ाई को जारी रखता है, घर के खर्चे और जिम्मेदारी को निभाने में सहारा मिलता है, और परिवार को आत्मनिर्भर बनने की ताकत देती है। सर जी, आपकी आज की कमाई आपके परिवार का कल सुरक्षित करने चाहिए। आज आप कमा रहे हो, मगर कल कुछ हो गया, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एलआईसी आपकी सैलरी को प्रोटेक्ट नहीं करती, आपके आने वाले 25-30 साल की फ्यूचर सैलरीज को प्रोटेक्ट करती है, जिसके ऊपर आपका परिवार निर्भर है। अब दोस्तों, ये जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया, अब इसमें देखो क्या, अब जरा सोचो क्या इंपैक्ट पड़ा है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट क्या सोचेगा कि मैं 50 लाख की पॉलिसी दे रहा हूं, हम उसको 50 लाख की पॉलिसी बेच रहे, बट एड ऐसा सोच सकता था, मगर हमने क्या, एडवाइजर ने क्या इंपैक्ट डाल दिया उसमें, ये प्रेजेंटेशन के जरिए, ये कंसेप्ट के जरिए हमने क्या उसके दिमाग में क्या बिठाया? हमने ये नहीं बिठाया कि हम उसको 50 लाख की पॉलिसी बेच रहे, हमने उसके दिमाग में क्या बिठा दिया कि प्रोटेक्टिंग 3 करोड़ वर्थ ऑफ फैमिली फ्यूचर इनकम। हमने क्लाइंट के दिमाग में ये बिठाया है कि आपकी फैमिली में आने वाला जो 3 करोड़ का इनकम है उसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। नॉर्मल एडवाइजर क्या समझाएगा? नॉर्मल एडवाइजर क्या समझाएगा? 50 लाख का पॉलिसी दे रहा है, 50 लाख का समेशन का पॉलिसी दे रहा है, ऐसा नॉर्मल एडवाइजर समझाएगा। और टॉप एडवाइजर क्या क्रिएट करेगा? कि टॉप एडवाइजर क्रिएट करेगा, टॉप एडवाइजर क्या क्रिएट करेगा पता है? टॉप एडवाइजर ये समझाएगा कि 3 करोड़ की जो आपकी फैमिली की, जिसके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, आगे आने वाले 25 साल में जो 3 करोड़ की सैलरी आने वाली है, उस 3 करोड़ की आय को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं। और आज का ये डिस्कशन उस 3 करोड़ की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण डिसीजन है, कदम है, ये टॉप एडवाइजर समझाएगा। अब आपको समझ में आया जो मैं आपको बता रहा था कि 5 सेल्स मिस्टेक क्या करता है। 95% एडवाइजर्स क्या कर रहे हैं और 5% एडवाइजर्स क्या करते हैं। नॉर्मल एडवाइजर 50 लाख की पॉलिसी बेचने को जाएगा, और जो परफॉर्मर एडवाइजर होते हैं, परफॉर्मिंग एडवाइजर, वो ये वैल्यू क्रिएट कर रहा है कि भाई 3 करोड़ की आय प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो भी कितने में, सिर्फ 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट में ना। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है ये तो आपके लिए, मगर पहले वाला जो कंसेप्ट था वो कस्टमर को समझाने के लिए था, राइट? बताओ मुझे, जब मैंने ये बताया, क्या मैंने क्लाइंट को प्रीमियम की बात की, क्या मैंने सम एश्योर्ड की बात की, मैंने किसी प्लान की बात की? मैंने कभी किसी रिस्क कवर की बात की? मैंने किसी मैच्योरिटी की बात की? ए दादा, जरा सोचो, क्या क्या फीचर्स आप समझाते हो? आप यही फीचर समझाते ना, सम एश्योर्ड कितना रहेगा, रिस्क कवर कितना रहेगा, प्रीमियम कितना रहेगा, मैच्योरिटी कितना आएगा, ये दादा यही सब समझाते हैं ना? मैंने इनमें से कुछ समझाया? हेलो, मैंने कुछ नहीं समझाया। क्लाइंट के दिमाग में सिर्फ क्या बैठाया, 3 करोड़ का प्रोटेक्शन। हेलो, 3 करोड़ का प्रोटेक्शन, और इनडायरेक्टली उसको मैंने सब समझा दिया कि सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट करना है, और 20,000 के बदले में 3 करोड़। हेलो, इसको बोलते हैं हाई पोजिशनिंग, हाई वैल्यू पोजिशनिंग। कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। और क्या चाहते आप इस तरीके का धमाका आप करें? चाहते आप ऐसा धमाका आप करें? जरा सोचो, इनडायरेक्टली 20% ऑफ हिज इनकम, 20% मतलब 20,000 का मंथली का, 20,000 मंथली का इनडायरेक्टली मैंने उसको समझा भी दिया, और उसको कम लग रहा है वो प्रीमियम। सुपर। जरा सोचो, 20,000 मंथली मतलब कितना, 2,40,000 उसका ईयरली का प्रीमियम हो गया भाई। एक, यस, बिग मनी वर्सेस स्मॉल मनी। यस पारदत्ता नायरा जी। तो दोस्तों, ऐसे धमाकेदार कंसेप्ट आपको मिलेंगे मिशन एमडीआरटी कोर्स में, जो जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इस महीने से स्टार्ट हो रहा है। 6 महीने के 12 सेशन रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे, कैसे मैंने, कैसे 20,000 में 3 करोड़ को कैसे जोड़ दिया मैंने, है दिमाग में? हेलो, घुंघरू बज रहे कि नहीं? हेलो, दिमाग में टन 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 घंटा बज रही कि नहीं? है कोई जो 20,000 में 3 करोड़ को प्रोटेक्ट कर देगा? दादा अपन करके दिया है। हेलो, सोच के देखो आप, और आप जब आप देखोगे ना, अरे यार, हाँ यार, आपको भी ऐसा लगेगा। तो इससे वैल्यू क्रिएट करो, क्लाइंट खुद चाहेगा, हाँ यार, मतलब ये बात तो बड़ी कर रहा है यार, बहुत बढ़िया कर रहा है। और उसके उसी बजट में, जो हमने इनडायरेक्टली उसको समझा था, उसी बजट में अब देखो उसको, अब जो सॉल्यूशन, मतलब ये जो वैल्यू क्रिएट की है, ये जो क्यूरियोसिटी बनाई है, उसको एकदम इजी तरीके से क्लाइंट को भी मैं समझा भी दूंगा। सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट स्क्रीन। भाई, मैंने 20% इन्वेस्टमेंट बोला था, राइट? उसको कितना बोला था? 20% इन्वेस्टमेंट। मैं 20% नहीं बोल रहा हूं, उससे भी कम। मैं सीधा प्रपोजल फॉर्म निकालेंगे अभी इस टाइम पे हम, ये समझाने के बाद में, यहां तक समझाने के बाद में सीधा प्रपोजल फॉर्म निकालेंगे। और वे सर सिर्फ आपको 18,500 मंथली, 20% भी नहीं करने की जरूरत है सर। सिर्फ 18,500 आप मंथली इन्वेस्ट करो, आपका 25 साल का जो अर्निंग पीरियड है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। 25 साल का अर्निंग पीरियड को आप प्रोटेक्ट करोगे। सिक्योर टुडे, सिक्योर टुडे एंड सिक्योर टुमारो।
और इससे अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, अगर कुछ हो जाता है, तो आपका सैलरी और आपके फैमिली के सपने प्रोटेक्ट करेगा ये। आपका सैलरी जो आने वाला 1 लाख का इनकम है उसको, और आपके फैमिली के सपनों को प्रोटेक्ट करेगा। With the investing this amount, 18,500 will secure 3 crore 14 lakh to 2 crore। मतलब 25 साल के दौरान जैसे मैंने आपको बोला था, ये आपका जो सैलरी है आने वाले 25 साल का सैलरी को प्रोटेक्ट करेगा। 3 करोड़ का टोटल सैलरी आने वाला है। ये देखो सर, 3 करोड़ से लेके 2 करोड़ का प्रोटेक्शन पूरे 25 साल में मिलेगा। पूरे 25 साल में मिलेगा। अगर दुर्भाग्य से कुछ हो गया, आप रहेंगे तो इनकम तो आता रहेगा, और आप नहीं रहे, इनकम बंद हो गया, तो इमीडिएट देखो सर, फैमिली विल रिसीव 50 lakhs to 1 करोड़। अगर नॉर्मल डेथ होती तो उस केस में 50 लाख, एक्सीडेंटल डेथ होती तो 1 करोड़ फैमिली को मिलेगा। ह्यूज अमाउंट फैमिली को इमीडिएट मिलेगा, 1 करोड़। अब बताओ फैमिली 1 करोड़ का क्या करेगी? अब वाइफ को जो 1 करोड़ मिलेगा, ये वाइफ जो है उसको किसी भी जगह पे सेफ में रख सकती है, फिक्स डिपॉजिट में रख सकती है। फ्यूचर जरूरतों के लिए, भाई जब भी बच्चों का कुछ हायर एजुकेशन किया, या फिर मैरिज के लिए, या फिर फ्यूचर की जरूरतों के लिए, ये 50 लाख का 1 करोड़ जो है ना, फिक्स डिपॉजिट में रख सकती है, जिसके ऊपर उसका अर्निंग भी और चालू हो जाएगा और पैसा वो बढ़ता रहेगा। दूसरा बेनिफिट देखो सर, आगे का जो है, आगे का प्रीमियम, ये 18,500 का जो आगे का प्रीमियम है, वो बंद हो जाएगा, वेव हो जाएगा, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहा है जिसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट था। तो फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 करोड़ मिल जाएगा। दूसरा, आगे का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी ये प्रोटेक्शन चलता रहेगा। ये 25 साल के हर हाल में, मतलब आप रहो या ना रहो, ये 25 साल का प्रोटेक्शन हर हाल में रहेगा। और इतना ही नहीं, हर साल, अब आप नहीं रहे तो हर साल फैमिली का खर्चा कैसे चलेगा? तो हर साल फैमिली को, हेलो, फैमिली के खर्चे के लिए हर साल 5 लाख मिलता रहेगा 25वें साल तक। जब तक मतलब आपका अर्निंग पीरियड था तब तक फैमिली को हर साल 5 लाख मिलता रहेगा, आपके घर खर्चे के लिए, फैमिली के घर खर्चे के लिए। मतलब जरा सोचो, 45,000 50,000 हर महीने मिल रहा है, 5 लाख साल का मिल रहा है। फैमिली का खर्चा भी चलता रहेगा, 1 करोड़ फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहेगा। और जब मैच्योरिटी का मतलब है 25 साल पे जब टाइम आएगा, उस टाइम पे 1 करोड़, ये 1 करोड़ जो है, और जब भी जरूरत पड़ेगी, कुछ बिटिया का शादी हो सकता है, बच्चों का हायर एजुकेशन हो सकता है, उस इस 1 करोड़ में से कुछ आधा फंड यूज हो जाएगा। और वापस वापस 25 साल पे 1 करोड़ 31 लाख मिलेगा। 1 करोड़ 31 लाख 25,000 मिलेगा, जिससे जो वाइफ है उसके रिटायरमेंट का बेहतरीन प्रोविजन हो सकता है आपके ना होने पे। आप रहे या ना रहे, मगर आपकी फैमिली आपके ब्लेसिंग से पूरी ये 25 साल नहीं, 25 साल के बाद भी जब तक आपकी फैमिली, जिस परिवार के लिए आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो परिवार ताउम्र आपके इस प्रोटेक्शन से, आपके इस आशीर्वाद से खुशहाल जिंदगी जिएगा और अपने सपने पूरे करेगा।
मतलब आप रहो या ना रहो, जिस परिवार के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उस परिवार को आप खुशहाल जिंदगी देके जा रहे हो। आपका जिंदगी भर का आशीर्वाद आप देके जा रहे हो। जिस परिवार के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उस परिवार को जब तक आप जीवित है तब तक नहीं, जब तक आपका परिवार जीवित है तब तक आपका प्यार और आपका आर्थिक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, आर्थिक आशीर्वाद आपके परिवार को मिलता रहेगा सर। और अगर भगवान की दया से सब कुछ अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं सर, आपके रिटायरमेंट के लिए अगर आपको लंबी उम्र मिल जाती है तो आपके रिटायरमेंट के लिए, अगर कुछ नहीं हुआ ऐसा, भगवान की दया से आपको अगर लंबी उम्र मिल जाती है तो आपके रिटायरमेंट के लिए आपको 1,31,25,000 मिलेगा, जिससे आप एक बेहतरीन शानदार रिटायरमेंट जीवन जी सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। अगर उसका आधा भी करने को तैयार होता है तो देखो 9250 में आधे करने में भी सब आधा आधा हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन जो है, अभी जिसका इनकम 1 लाख का है उसके लिए ये हो गया, जिसका इनकम 50,000 का है उसके लिए दूसरा प्रोविजन हो गया। तो कैसा लगा? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। फर्स्ट क्लास, एक्सलेंट, धमाकेदार। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे धमाकेदार तरीके से आग लगाना चाहते हैं मार्केट में, तो दोस्तों द एमडीआरटी ब्लूप्रिंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। पूरा आपका प्रोस्पेक्टिंग से लेकर अपॉइंटमेंट से लेकर नीड एनालिसिस से लेकर इमोशनल सेलिंग का किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, देखो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल है, क्लोजिंग तक कैसे लेके जाना है, रेफरल सिस्टम कैसा क्रिएट होगा, रिपीट बिजनेस आपको कैसा मिलेगा, और कैसे आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी अचीव करोगे, इसका एक ब्लूप्रिंट मैं आपके लिए लेके आया हूं। एमडीआरटी इज नॉट अ टारगेट, इट इज अ सिस्टम। और उसके लिए दोस्तों ऐसे धमाकेदार तरीके से, ये तो मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया आज, देखो जीवन लक्ष्य को किस तरीके से, किस अंदाज में बेचा, सोच के देखो आप। बराबर, ये तो मैंने एक सिर्फ आपको झलक दिखाई। तो मैंने एक ऐसा एक्सक्लूसिव कोर्स डिजाइन किया है जो अभी तक मैंने इस तरह का कोर्स, मतलब बेहतरीन आइडियाज के साथ में मिशन एमडीआरटी में लॉन्च किया हूं, स्ट्रगलिंग एडवाइजर को एमडीआरटी तक पहुंचाने के लिए। ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये कोर्स चलेगा, 6 महीने में 12 सेशन होंगे। सेकंड एंड फोर्थ फ्राइडे, मतलब अगले फ्राइडे से, नेक्स्ट फ्राइडे से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और इस कोर्स में हर सेशन में ऐसे 12 सेशन होंगे, और हर 2 घंटे में, अभी तो मैंने सिर्फ 1 घंटे का सेशन लिया है, 1 घंटे में मैंने आपको इतना वैल्यू क्रिएट किया। तो हर 2 घंटे का जो एक कोर्स होगा, हर महीने 2 सेशन, उसमें मैं एक प्लान को लूंगा। जैसे आज मैंने जीवन लक्ष्य की एक झलक आपको दिखाई, ऐसे जीवन लक्ष्य को सेल करने के लिए, हर प्लान को सेल करने के लिए मैं उसके यूएसपी पॉइंट पहले आपको समझाऊंगा, फिर हर प्लान को सेल करने के 4 इमोशनल कंसेप्ट दूंगा। जैसे जीवन लक्ष्य को सेल करने का मैंने आपको इनविजिबल सैलरी कंसेप्ट बताया, बराबर, ऐसे 4 कंसेप्ट मिलेंगे आपको हर प्लान को सेल करने के। 4 प्रैक्टिकल सेलिंग कंसेप्ट दूंगा, मतलब हर प्लान को आप दूसरे ऑप्शन के साथ में, मतलब एफडी या अदर इन्वेस्टमेंट के साथ में कैसे बेचोगे, उसके कंसेप्ट दूंगा। हर प्लान को बेचने के 4 प्रीमियम कॉम्बिनेशन दूंगा। 2 ऑब्जेक्शन आपके कवर होंगे, रेफरल्स मिलेंगे, रेफरल सिस्टम कैसे क्रिएट करना है वो आपको मिलेगा, प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटेजी आपको मिलेगा, क्लोजिंग टेक्निक्स आपको मिलेगा। और हर महीने आपको एमडीआरटी का प्रोजेक्ट, हर सेशन में आपको एमडीआरटी का प्रोजेक्ट दिया जाएगा। और ऐसे हर सेशन में एक प्लान को कंसेप्ट के जरिए आप कैसे सेल करोगे, ऐसे सेल करने के आपको धमाकेदार कंसेप्ट मिलेंगे। तो ये 12 सेशन में आपको साथी, उत्सव, उमंग, लक्ष्य, लाभ, आनंद, यूलिप, ये सबको बेचने के आप धुरंधर बनोगे। आप प्लान नहीं बेचोगे, आप वैल्यू क्रिएट करोगे, लोगों के दिलों को छुओगे। तो ऐसे 12 महीने के जो 6 महीने में जो 12 सेशन मिलेंगे, उसमें आपको 48 इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट मिलेंगे। जैसे मैंने इनविजिबल सैलरी कंसेप्ट आपको बताया, ऐसे 48 इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट आपको मिलेंगे।
48 एक्सपर्ट प्लान कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 24 ऑब्जेक्शन लीडिंग आपके कवर होंगे, 12 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज मिलेंगे, रेफरेंस आइडियाज मिलेंगे, क्लोजिंग पंचेस मिलेंगे, एमडीआरटी का ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसका जो फीस है 8,400, मगर स्पेशल ऑफर में 4,200 में आपको दिया जा रहा है। और इसके साथ में आपको बोनस भी दिया जाएगा आज जो बुक करते हैं उनके लिए। इसमें आपको 2 कस्टमर मीट दिए जाएंगे, 2 ऑनलाइन कस्टमर मीट मिलेंगे, मतलब 6 महीने में 2 बार मैं ऑनलाइन कस्टमर मीट लूंगा। उसमें मैं आपको पोस्टर बना के दूंगा और आपको बोलूंगा कि आपके कस्टमर्स को इनवाइट करो, और वहां पे आपके बजाय मैं सेशन लूंगा, और जैसे मैं बता रहा था ना वैसा मैं समझाऊंगा लोगों को कि क्यों उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और सेशन के एंड में बताऊंगा जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनसे आप ये प्रोविजन कर लीजिए। दोस्तों बड़े बड़े प्रीमियम आपको मिलेंगे उसमें। और एक सबसे बड़ा दिक्कत मेरे अभिकर्ता का ये होता है कि मेरे अभिकर्ताओं को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलते हैं। मेरा अभिकर्ता कॉल करता है, लोग फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा फोन उठाते हैं तो दुनिया भर के ऑब्जेक्शन लेते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। और उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन निकाला है। मैंने निवेश साथी वीडियो की सीरीज बनाई है, ऐसे 1-1 मिनट का वीडियो इतना धमाकेदार बनाया कि ये वीडियो भेजने के बाद में अगर आप कॉल करोगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसकी एक झलक दिखाता हूं मैं आपको, ये सुनो जरा। दोस्तों आपके पास 2 लोग बिन बुलाए आते हैं। एक यमदूत, यमदूत कभी संदेशा नहीं देता है कि मैं आ रहा हूं, और जब वो आता है तब वो हमारी बात नहीं सुनता है, वो जो अपना करना है वो कर देता है। मगर दूसरा हमारे पास आता है बीमा दूत, बीमा सलाहकार, इंश्योरेंस एडवाइजर, वो भी बिन बुलाए आते हैं। तब हमें उन्हें क्या बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, बाद में सोचता हूं, सोच के बताऊंगा। वो हमारी बात सुन लेते हैं, फिर बार बार हमारे पास आते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। मगर जब यमदूत आता है तब हम सोचते हैं कि काश मैंने बीमा दूत की बात सुन ली होती, अभी तक मैंने बहुत कुछ करना बाकी है मेरे परिवार के लिए, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, शायद मैं बीमा दूत की बात सुन लेता। दोस्तों जब यमदूत दस्तक देगा तब उसके बाद आपके परिवार के साथ सिर्फ बीमा दूत ही खड़ा रहेगा, इंश्योरेंस एडवाइजर ही खड़ा रहेगा। तो आज ही अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को संपर्क करें। क्या लगा आपको दोस्तों? ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको मिलेंगे। ये वीडियोस आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ, सोशल मीडिया पे डालो, फेसबुक पे डालो, और ये वीडियो भेजने के बाद में कॉल करो, आपके अपॉइंटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे 6 वीडियोस भी आपको मिलेंगे आज बोनस के रूप में। एक्सपर्ट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे आपको, 48 इमोशनल कंसेप्ट के पोस्टर्स आपको मिलेंगे। तो टोटल जो वैल्यू होती है 15,000 की वैल्यू है इस कोर्स की। दोस्तों ये 6 महीने के 12 सेशन और एक्स्ट्रा बोनस के साथ में टोटल 15,000 का कोर्स जो है आज मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। ऑलरेडी मैंने इसका बुकिंग अभी बंद कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है, मगर कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था, और इसलिए मैं एक लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं सिर्फ 11 लोगों के लिए। 2400 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मिशन एमडीआरटी। और जितने भी मेरे पहले कुछ बैचेस के पार्टिसिपेंट उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि ये कोर्स जो है पूरा अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जैसे आपने झलक देखा, ये 6 महीने में 12 सेशन आपको मिलने वाले हैं, और आप हर प्लान के धुरंधर बनोगे। हर प्लान को प्रेजेंट करने के कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो टोटल 48 कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं पूरा प्रेजेंटेशन के साथ में पूरा। और जिस तरीके से मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है इसे प्रेजेंटेशन के साथ आपको मिलेगा। तो आपको आपका एमडीआरटी का सफर आसान करने के लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं। अगर आपको लगता है कि आज जो मैंने सेशन लिया, ये तो मैंने ट्रेलर आपको दिखाया, अगर ऐसा पिक्चर आप देखना चाहते हैं और मक्खन की तरह अपना वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं कि कस्टमर खुद ब खुद
रेडी हो जाए। दोस्तों ये कोर्स जो है आपके आने वाले 10-20 साल का सेलिंग मेथड बदल देगा। तो आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है 9833881444, जिसमें फॉर्च्यून फॉर्म और अविनाश पटेल नाम आएगा। ये फिर एक क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जिनके भी पेमेंट अभी आएंगे, आपको जो भी अभी इनरोल कर रहे हैं, आपको आज के सेशन का जो मैंने पावर पॉइंट आपको दिखाया उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। ओके, यस दिनेश गुप्ता जी, आप ऑलरेडी अगर मेरे 12 महीने के कोर्स में हो तो भी आपको एक 6 महीने का कोर्स करना चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये कोर्स अलग से डिजाइन किया हुआ है। ओके, दोनों कोर्स अलग अलग है। ओके, और आपको आज के सेशन का पेड पार्टिसिपेंट और कांग्रेचुलेशन, 3 लोगों का पेमेंट आ चुका है, 3 लोगों का पेमेंट आ चुका है। यस, 2400 पेमेंट करना है। 2400 में आज आपको एक 6 महीने के 12 सेशन का कोर्स, मिशन इम्यूनिटी कोर्स मिलेगा, जिसके 6 महीने में 12 सेशन आपको मिलेंगे। अगले शुक्रवार से चालू हो रहा है। और उसके साथ में आपको एक बोनस भी मिलेगा, 2 कस्टमर मीट, 6 निवेश साथी वीडियो सीरीज, 48 एक्सपर्ट कॉम्बिनेशन, 48 इमोशनल सेलिंग कंसेप्ट, ऐसे टोटल 15,000 की वैल्यू वाला कोर्स है ये। बोनस के साथ वो आपको सिर्फ 2400 में आज मिल रहा है, सिर्फ 11 लोगों के लिए। ओके, और जिनका भी पेमेंट आएगा उनको आज के सेशन का जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह प्रिंट आउट निकालना है, कलर प्रिंट आउट निकालना है, और जिस तरीके से मैंने समझाया है द इनविजिबल सैलरी कंसेप्ट, जैसे मैंने समझाया, ये इमोशनल पोस्टर भी मिलेगा गावनकर जी। तो जो इनविजिबल सैलरी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, कलर में निकालना है, और जैसे मैंने समझाया वही से जाके लोगों को समझाना है बस। और आपको अपॉइंटमेंट मिलने के लिए ये जो निवेश साथी वीडियो सीरीज है उसमें से जो आपने बीमा दूत यमदूत का वीडियो देखा अभी, उसमें से 2 वीडियोस में आपको आज भेज दूंगा पेड पार्टिसिपेंट्स को, ताकि आप व्हाट्सएप पे भेजो, आपके स्टेटस पे लगाओ, कल के कल 50-100 लोगों को आप व्हाट्सएप पे भेजो, और भेजने के बाद में अपॉइंटमेंट लो, तो आपको 4-5 अपॉइंटमेंट तो इजीली मिल जाएंगे। और जाने के बाद में इनविजिबल सैलरी कंसेप्ट समझाओ, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। सेशन का रिकॉर्डिंग पेड पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा जो इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको आज के सेशन का पीडीएफ मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के लोगों तक जाओ, कल 5 अपॉइंटमेंट करो। फिर आपको ये मैंने जो जीवन लक्ष्य का प्रेजेंटेशन दिखाया उसका पोस्टर भी मिलेगा, 2 पोस्टर मिलेंगे आपको, एक 18,500 मंथली इन्वेस्टमेंट वाला और एक 9250 मंथली इन्वेस्टमेंट वाला, ऐसे 2 पोस्टर आपको मिलेंगे। जाके लोगों को समझाओ। यस किरण जी, आप सामने जो नंबर दिया है या क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और कल के कल 5 लोगों को जाके आप समझाओ, गारंटी देता हूं 5 में से कोई ना कोई एक तो क्लोज हो जाएगा। और कम एक भी अगर क्लोज हो जाता है आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। ये जो 2400 आप इन्वेस्ट करें उसके बदले में 1 लाख कमा लोगे। अरे इतना तो पक्का, कल का कल। अरे 2400 किरण भाई, 2400 में आज ऑफर आपको दिया जा रहा है जो अभी 11 लोगों के लिए। ओके, कल का कल ये 2400 को बदले में कम से कम 24,000 आप कमा लोगे। फिर अगले फ्राइडे को अपना कोर्स चालू होने वाला है, उसके पहले आप लाखों रुपए कमा चुके रहेंगे 2400 के बदले में। साथ में पेड पार्टिसिपेंट को जीवन साथी का एक धमाकेदार मैंने सेशन लिया, वो जीवन साथी का सेशन भी आपको मिलेगा, उसका रिकॉर्डिंग मैं कल आपको भेजूंगा। वो जीवन साथी बेचने के लिए आपको मैं पोस्टर भी भेजूंगा और उसका पीडीएफ भी आपको भेजूंगा, ताकि आप जो है अगले हफ्ते तक कम से कम 1 लाख रुपए आपको कमाना है।
मतलब जो 2400 आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर कम से कम 1 लाख आप कमा लोगे, और 1 लाख कमाने के बाद महेश गुप्ता जी, थैंक्स फॉर द पेमेंट। दोस्तों चैट बॉक्स में भी डालो, पेमेंट करने का कमी 5 लोगों का पेमेंट आ चुका है, जिन जिनका पेमेंट हो चुका है आप चैट बॉक्स में पेड करके डाल दीजिए। रेगुलर कोर्स चालू है तो भी आपको ये करना पड़ेगा, ये अलग कोर्स है। यस, सत्यवान गावनकर जी, ये कोर्स अलग है। यस, थैंक्स फॉर द पेमेंट। सभी सेशन के आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे। दोस्तों जो आज कंसेप्ट मैंने दिया, और देखो आपको मैं हर सेशन में पूरा प्रेजेंटेशन के मटेरियल के साथ दूंगा। मतलब जैसे आज मैंने पीडीएफ दिया, ऐसे मैंने बनाया है, वो ऐसा डिजाइन किया है ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छे से समझा सको। तो आपका हर प्लान को बेचने का ऐसे आपके कंसेप्ट बनेंगे। हर प्लान को बेचने के लिए आपका एक फोल्डर बन जाएगा। समझ रहे आप? मतलब आपको जीवन लक्ष्य बेचना है तो जीवन लक्ष्य का फोल्डर निकालोगे आप, उत्सव बेचना तो उत्सव का निकालोगे, लाभ बेचना है तो लाभ का निकालोगे। ऐसे आप धुरंधर बन जाओगे हर प्लान को बेचने के। यस, थैंक यू। थैंक यू। 7 लोगों का पेमेंट आ चुका है, ओनली 4 बुकिंग बैलेंस नाउ। विल वेट फॉर 1 मिनट। After that, we'll close the offer and we'll close the session. Thank you. अमित तिलवानी जी, पेमेंट आया नहीं अभी तक आपका? यस। ये सलील चौधरी जी, सोचो मत, पेमेंट कर दिए। आरुष शर्मा जी, इससे बेहतरीन चीज जो है आपको, नैना पटेल जी, नरेंद्र कुमार जी, नार्जो 50A, राधा तनय राय, पवन कुमार जी, ऐसे धमाके, राधे श्याम राठी जी, ऐसे धमाकेदार चीजें लेके जाइए, है ना। संतोष सुतार जी, संतोष सुतार, तुलसी पूर्ति, स्वाति सावंत, सुरेश प्रसन्न। अगर आपको लगा, देखो एक मैंने झलक जो दिखाई आपको, अगर आपको ये लगा है कि यस, थैंक यू गवानकर जी, थैंक्स फॉर द पेमेंट। 8 लोगों का पेमेंट आ चुका, ओनली 3 बुकिंग बैलेंस नाउ। फटाफट पेमेंट करिए। देखो आप अगर कितने भी कोर्स अटेंड कर रहे होंगे, उसके बावजूद भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मिशन एमडीआरटी करना चाहिए। मैं इस तरीके से प्रेजेंटेशन डिजाइन करता हूं, मैं सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करता हूं, मैं आपको पूरा मटेरियल भी दे रहा हूं। मतलब आप जो है प्लान जब बेचने जाओ, किसी को भी बेचने को जाओगे, तो आप ऐसा फोल्डर लेके जाओगे और दिखा दिखा के आपको समझाओगे, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सभी चीजों का मैं पीडीएफ आपको दूंगा। बस आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है और जैसे मैंने समझाया वैसा जाके क्लाइंट को समझाना है। ये सुरेश प्रसाद जी, सावंत जी, स्वाति जी, फटाफट पेमेंट करिए। ये पार्थ रॉय जी, कोलकाता से, बहुत बढ़िया। राजकुमार खंडेलवाल जी, महेश यादव जी, थैंक्स थैंक्स फॉर द पेमेंट। बाहुबली जी, थैंक यू थैंक यू। लास्ट 3 बुकिंग्स। यस अनिल चौधरी जी, नो प्रॉब्लम। आप एक काम करिए अनिल चौधरी जी, आप मुझे ना इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए, ओके, ताकि मैं आपको ये 11 लोगों की इसमें कंसिडर कर लूंगा। ओके, तो अनिल चौधरी जी आप मुझे इस नंबर पे 9833388144 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप ये पेमेंट करने वाले हैं, तो मैं आपको इसमें कंसिडर कर लूंगा इस रेट में। ओके, थैंक यू।
थैंक यू। लास्ट 1 मिनट, आफ्टर दैट विल क्लोज द ऑफर, विल क्लोज द सेशन। सभी पेड पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। जब तक आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट नहीं आएगा तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों पेमेंट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। पेमेंट करने के बाद में सेम नंबर पे भेजना है, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। और मैं आपको जो है आज के सेशन का पीडीएफ भेज दूंगा, रात को 12 बजे के पहले भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आज के सेशन का। आज के सेशन का जो लक्ष्य मैंने दिखाया, लक्ष्य के पोस्टर्स है वो भी भेजूंगा। उसका प्रिंट आउट निकालो, मार्केट में जाओ। फिर मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बीमा दूत एम दूत का। बस उसको मार्केट में भेजो, अपॉइंटमेंट लो और धमाका करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।